अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात कर रही हूँ हैदर रज़ा साहब से, जो कि ज़ाविया आर्ट के फाउंडर भी हैं और आर्किटेक्ट भी हैं बाय प्रोफेशन। और जो प्रोफाइल मेरे पास मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली ज़ाविया आर्ट जो है ये फ्यूजन है आर्किटेक्चर का, और इट्स द कन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री विद आर्ट। इट इज़ द फिलॉसफी अबाउट गेटिंग बैक टू द बेयर बेसिक्स। इसके अलावा ज़ाविया आर्ट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। इट इज़ अबाउट to rewind the mind and rethink. It's the idea of cleaning, polishing, and lighting. Xavier art is a philosophy, thinking, and the method to view things with different vision. Xavier art is to understand what God wants from us at this point. Xavier art is to utilize a simple thing with 5 or more than 5 methods, and how a single person can be equipped with 5 different skills that he or she can depend on any person except God. That skilled person is called Zaviantar, या फिर हरफन मौला जिसको उर्दू में कहते हैं। इसके अलावा this is the introduction of Xavier art and more details of Xavier art provided, and Xavier art will be taught in a training institute. अच्छा, हैदर रजा साहब, आप मुझे जरूर बताएं कि ये जो मैंने अभी पढ़ा है, जो आपका प्रोफाइल जो आपने मुझे भेजा है, इसको थोड़ा सा अपनी जबान में भी आसान अल्फाज में जरा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये एक फुल एक फिलॉसफी है जो कि एजुकेशन से भी रिलेटेड है, प्रैक्टिस से भी रिलेटेड है, ट्रेनिंग से भी रिलेटेड है, टेक्निकल स्किल से भी रिलेटेड है और थियोरी से भी रिलेटेड है। तो इसको जरा आम अल्फाज में बताइएगा और फिर ये भी बताइए कि आपने इसको अमली शक्ल में कैसे ढाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमेरा बिलग्रामी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपना ज़ाविया बयान कर सकूं। और सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि इंडस वैली से मैंने आर्किटेक्चर किया, और उसके बाद क्योंकि मेरा ख़ानदानी एक बैकग्राउंड रहा है इस तमाम काम से, मेरे दादा लखनऊ आर्ट स्कूल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, स्कल्पचर डिपार्टमेंट के, और उन्होंने वहाँ वुड वर्किंग पे बहुत सारा काम किया, और काफ़ी उनकी वहाँ पर एक पोजीशन थी। पाकिस्तान आने के बाद यहाँ स्वीडिश इंस्टीट्यूट और जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट वगैरह में अपनी खिदमात देते रहे। तो हम तो एक समझ लें कि ख़ानदानी काम करने वाले लोग हैं इस फील्ड में, और उसमें एजुकेशन फिर ली मैंने और अपनी कंपनी का नाम ज़ाविया रखा। और ये तकरीबन 2003 की बात है। 2003 से हमने अपना बाकायदा 2000 में ग्रेजुएट किया, 2003 में अपनी फर्म बनाई जिसका नाम ज़ाविया था। अच्छा, क्योंकि एक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी, मेरे वालिद सिविल इंजीनियर थे, और तो मैंने खुद भी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर सैफी पॉलीटेक्निक से जो है वो 3 साल का वो भी मैंने पास किया। तो कुछ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमारी हमेशा से चलती आई, और मेरे वालिद ने हमारी जो तरबियत की वो यही की कि तमाम काम आप अपने हाथ से खुद कर लें, यानी हुनरमंदों का घराना हमारा हमेशा से कहलाया, और पूरे ख़ानदान में जो है वो ये चीज़ बिल्कुल आम सी है। हमारे घर में कभी कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, कभी कोई रंग वाला नहीं आया, कभी कोई कारपेंटर नहीं आया। हम खुद ही अपने घर को बनाने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं सारे अपने बहन भाई, और मिलजुल कर काम किया। तो ये एक ऐसा ज़ाविया था हमारे ख़ानदान का और हमारे फैमिली का, स्किल्स का, और उसमें फिर माशाल्लाह से तालीम भी सबने हासिल की और उसको निखारते गए और अपना ज़ाविया बना लिया। तो जब ये इतनी सारी बातें सामने आईं तो एक बहुत बड़ी जंग हमारी शुरू हो गई, वो इस बात के ऊपर कि जी ये जो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन की जो एक फलसफा है, जिसमें लोगों ने जो है वो ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि जी इतने सारे काम आते हैं, कोई एक काम ढंग से कर लिया जाए, या कोई इस किस्म की बातें जो हैं वो हमें बहुत तंग करती रहीं कि जो ये क्या वजह है। और
जो बाहर ममालिक में जो मामलात हैं वो ये हैं कि वहाँ स्पेशलाइजेशन का एक दौर चलता आ रहा है, यानी इतना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग डेवलप होना शुरू हो गए हैं कि आप मेडिकल की फील्ड में जाएं तो इस आँख का डॉक्टर अलग और इस आँख का डॉक्टर अलग आपको मिलेगा, दोनों आँखों के अलग-अलग डॉक्टर। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा से तंग करती रहीं और क्योंकि हम खुद इस फील्ड से और इस किस्म की टेक्निकल चीज़ों में ही हम ये देखते थे कि भाई एक तो एक काम है, ये लोगों को 4-5 काम आने चाहिए और मेरा ननिहाल जो है वो हिकमत से वाबस्ता है। हकीम मेरे नाना परनाना ये सब लोग इस हवाले से मैं देखता आ रहा हूँ कि पुराने ज़माने के हकीम नफ्स पे हाथ रखकर पूरी दुनिया का इलाज किया करते थे कि सब कोई भी मर्ज हो। तो ये क्या बात थी, वही इंसान है, वही लोग हैं, तो ये किस तरीके से बढ़ गए। तो नतीजा जो निकाला मैंने वो ये निकाला कि मेरे ख्याल में ये एक बाकायदा सोची समझी स्कीम के तहत लोगों को शायद डिवाइड किया जा रहा है और जो है तोड़ा जा रहा है पढ़ लिख कर। तो पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, मैंने भी तालीम हासिल की है, प्रोफेशनल एजुकेशन ली है, लेकिन थोड़ा सा अपना जाविया अब मैं मुख्तलिफ करना चाहता हूँ। मैं हरफन मौला को खड़ा करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मल्टी स्किल्ड जो है वो पर्सन होने चाहिए, लोग होने चाहिए, ताकि आप जो हैं वो कहीं फंस ना सकें। यानी जो रॉकेट साइंस है वो क्या कहती है, रॉकेट में 4-5 आदमी इसीलिए लेके जाए जाते हैं ताकि वो खाना भी पका लें और मैकेनिक भी हो, वो उसका इंजन को भी देख ले और साइंटिस्ट भी हो। यू सी, तो ये कॉम्पैक्ट करना ज्यादा जरूरी है। यानी अब जो हमारी जितनी भी मोबाइल फोन्स हैं इसके अंदर 500 टच स्क्रीन हैं कि आप जो हैं वो ऑप्शंस ज्यादा होने चाहिए ना, तो ऐसे इंसान में भी ऑप्शंस होने चाहिए कि आपने अपने आप को कमांड कर दिया और आप जो हैं वो अपनी जो दूसरी सलाहियत है या कुछ आपके अंदर है वो आप कर सकें आराम से। बस हाउ यू ऑर्गेनाइज, आपके टूल्स कैसे हैं, आपके पास एम्बियंस कैसा है, आपके हेल्पर्स कैसे हैं, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब 10-12 साल में एक मॉडल भी तैयार कर लिया है इन तमाम बातों का कि ये मल्टी स्किल्स जो है ये ऑपरेशन क्या किस तरह से किया जा सकता है और ओवरलैप कैसे करें। तो मैं जो है वो एक फलसफा जिसको कि मैं जाविया आर्ट कहता हूँ, ये जाविया आर्ट शायद नहीं है बल्कि ये जाविया आर्ट है। इसके अंदर एक ए फालतू का निकाल दिया मैंने। तो ये भी फलसफे का हिस्सा है कि जो है वो हम चीज़ों को देखें कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, उसको ओवरलैप कर लें ताकि अपने स्किल्स को जो है वो आगे बढ़ाएं। तो इसी हवाले से जो वो आदमी जिसको कि हम जावियार्ट से जो सीख रहा है उसको जावियंटर कहते हैं। तो वो एक एक इस तरह की फॉर्म अगर बनना शुरू हो जाएगी, एक खास किस्म की स्किल लोग जो हैं डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि और किसी के लिए नहीं तो उनके अपने लिए ये चीज़ बहुत बेहतर होगी कि वो अपना घर बना सकेंगे। तो स्टार्ट मैंने किया है एक घर बनाने के काम से, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने ये 4-5 काम एक बच्चे को, एक लड़के को सिखा दिए तो उसका अपना घर आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। ये हमारी रियासत है वो एक नुक्ते पे पहुंच रही है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसका एक फिजिकल मॉडल भी सामने आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इंसान की जीत क्या है, इंसान की जीत ये है कि उसको सुकून में रहे वो, ये है फाइनल नुक्ता। तो सुकून जो है वो कैसे तलाश किया जाए, हम आर्किटेक्ट सुकून डिजाइन करते हैं और सुकून डिजाइन जो है वो घर से ही होता है ऑब्वियसली। तो उसमें मैं एक घर का नाम दे रहा हूँ कॉल्ड हस्ती बस्ती, और
वो एक बस्ती है, एक घर है, एक खानदानी स्ट्रक्चर का मजमुआ है जिसको कि मैं रिस्टोर कर रहा हूँ। कुछ रेस्टोरेशन से भी मेरी वाक़फ़ियत रही है काम के हवाले से। तो घरों की मुरम्मत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे घराने, ऐसे घर जो टूट रहे हैं, जो जिनमें क्रैक्स आ गए हैं, उनको आप कैसे रिस्टोर करेंगे? तो ये छोटी-सी मेरी एक काविश है, एक सोच है जो कि मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। समहाउ उसमें मुझे मुख्तलिफ किस्म के लोगों की ज़रूरत हो सकती है, हो रही है, और मैं कांटेक्ट में हूँ। उलमा हज़रात भी मेरी इस फ़लसफ़े में अपना रोल अदा कर रहे हैं। वकला हज़रात भी, आर्किटेक्ट्स भी, तमाम प्रोफेशनल, डॉक्टर्स भी। तो ये एक कॉम्बिनेशन है 4-5 लोगों का, 4-5 सोचों का। तो हम जो है वो क्यों नहीं अपनी पुरानी तहज़ीब को, पुराने घर को, जो कि हमारी अभी याददाश्त में है, मेरी याददाश्त में वो घर है जब सब लोग इकट्ठे रहा करते थे और वो उसकी खुशियाँ क्या थीं। अब हम सब अलग-अलग हो रहे हैं पढ़ लिख कर, और हम खुशियों को खरीदने की कोशिश करते हैं कि वो पैसों से हासिल हो जाएं। तो वो मैं नहीं समझता कि खुशियाँ पैसों से हासिल हो सकती हैं। खुशियाँ जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे को रास्ता देने से, एक दूसरे को अपने साथ बिठालने के हुनर से पैदा होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एज एन आर्किटेक्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइंस को किस तरह ड्रॉ करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है वो हम घरों के दरमियान फासले इतने बढ़ा रहे हैं कि जिसमें अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, और जो टाइम है वो हमारी ये वर्चुअल कम्युनिकेशन का है, जिसमें यही बस फैसला हो रहा होता है कि अच्छा अच्छा दिखाया जाए। तो ये एक अजीब किस्म का झूठ जो है वो दुनिया में होना शुरू हो गया है। तो उसको किसी सूरत जो है वो मैं तमीज़ के दायरे में एक्सपोज करना चाहता हूँ कि जो है वो लोग किसी सूरत एक नुक्ते पे आ जाएं। और अब कोविड ने एक ऐसे जाविये से लोगों को इकट्ठा कर दिया है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर दिया है जिससे कि हम सारे के सारे जो हैं वो मजबूर हो गए हैं कि अब ऐसी लिविंग स्टाइल अपनाई जाए जो कि कन्वीनियंस हो और उसमें आसानी हो, उसमें सेहतें हों। तो मैंने कोशिश की है कि जो है वो किसी सूरत इसमें ऐसे घर को बनाया जाए कि जिसमें हमें आराम हो। तो आराम जो है किसी भी घर का वो डायरेक्ट जुड़ा होता है रोजगार से। अगर आपके पास रोजगार है तो आप अपना सुकून आसानी से हासिल कर सकते हैं। बेसुकूनी जो है वो रोजगार की वजह से डेवलप होती है कि रोजगार अगर नहीं है और चीज़ें सेटल्ड हैं अगर, तो वो ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो घर बड़े खुशहाल होते हैं जहाँ रोजगार की जो है वो सही निज़ाम होता है। ठीक है, तो इस मुल्क का भी यही निज़ाम हुआ हुआ है कि ये कर्जे पे है और कर्ज की वजह से हम प्रेशर में हैं। ठीक है, तो ऐसा एक घर बनाया जाए जिसको बड़ा करके मुल्क बन जाए, यानी छोटा और बड़ा सोच एक हो आपकी, कोई अलग अलग मामला ना हो। तो मैंने एक नुक्ता बनाया है जिसको कि मैं समझता हूँ कि अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाए तो हमारा मुल्क संवर सकता है। और हमने उसका एक मॉडल बना लिया है और उस मॉडल को मैं आज की इस मीटिंग में डिस्कस करूँगा। और बहुत सारा गाढ़ा फलसफा मैंने पेश कर दिया है, लेकिन यह है कि अब थोड़ी सी हम टेक्निकल बात भी करेंगे उस पर कि ये कैसे इसका जॉइनरीज हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्या होगा। तो बेसिकली मैंने कोशिश ये की है कि जब आपका मतलब ये स्टार्ट है, इस तरह से सोचा मैंने, इस तरह से है कि जब आपका बच्चा, बेटा, बेटी ये
बड़े हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो आप उनको अपनी अपनी नज़रों के सामने थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट करना शुरू करें। उनको उनमें थोड़ी-सी ऐसी सलाहियत पैदा करें कि वो अपने फैसले खुद करना शुरू करें। उनकी डिपेंडेंसी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी जो है वो अ, ख़त्म होनी चाहिए वालिदैन के ऊपर से, और उनको उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होना चाहिए। तो बच्चों की तरबियत से काम मैं शुरू कर रहा हूँ, और अ, इसका मॉडल मैंने खुद ही अपने ही ऊपर ट्राई है। और यही तरीका होता है कि अगर कोई तब्दीली लानी है तो आप जो है वो अपने घर से शुरू करें। तो मैंने अपने घर पे ही सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, सारी उसको बनाने की कोशिश की है। यकीनन बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन ये इनिशिएटिव लिया हमारे वालिदैन ने भी, और मुझे इजाज़त दी कि मैं इसमें इंजीनियरिंग कर सकूँ, इसमें कोई बात कर सकूँ। तो बहुत सारे मसाइल से गुज़रा भी हूँ, लेकिन तमाम अपनी गलतियों को मैंने अब फ्रेम किया है, और बताता भी हूँ कि ये वाली गलती अगर कोई और ट्राई करना चाहता है इस तरह से, तो यहाँ-यहाँ से बच के चलना है। तो ये अब इंशाअल्लाह ताला हम अपनी एक लेक्चर सीरीज़ का भी आगाज़ कर रहे हैं, और उसमें जो भी मैंने काम किया है उसको आहिस्ता-आहिस्ता मैं लोगों को बताना शुरू कर रहा हूँ कि कैसे अब नए अंदाज जो है लिविंग का वो होगा, क्योंकि कोविड ने हम सब पर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि अब आप अपने घर को इतना अक्यूट कर लें कि आप उसमें बाहर के असरात से महफूज हो जाएं। बाहर के असरात से महफूज होने से मतलब मेरा, जो अब पोल्यूटेड माहौल है पूरी दुनिया का, तो क्यों ना उसका कोई हल निकाला जाए। तो मैंने अपनी फील्ड में रहते हुए, और इसमें मैं भी हूँ और मेरी वाइफ भी शामिल है। वो भी माशाअल्लाह से केमिस्ट हैं, और उन्होंने मास्टर्स किया है, अभी एमफिल की भी तैयारी कर रही हैं, और केमिस्ट्री में मेरी मदद कर रही हैं कि एक घर में जो है वो केमिकली उसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे और कैसे उसको इकोनॉमिकल कर सकते हैं। तो एक इदारा हमने तश्कील दिया है जिसका नाम हमने मट्टी तजवीज़ किया है, MATI, और इसको मंसूब किया है मैंने अपने दादा के नाम से, मंजूर एहसन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और हम इसको जो है मीडिया आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स जो हैं वो इधर सिखाएंगे अपने स्कूल में, जो ज़ाविया इंटर सीखेगा। और फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी, इसके अंदर कोई PhD डॉक्टर भी बैठा होगा और एक किसान भी बैठा होगा। तो बेसिकली इट्स अ फ्यूजन, जो कि जिसमें ये तफरीक नहीं है। इंसान होना चाहिए और वो अपना घर बना सके, तो हम उसको जो है ब्लॉक बनाने के साथ साथ पूरा बस्ती बनाने तक की तरबियत देंगे। और हमारा फॉर्मेट जो है वो इस तरह से होगा कि हम मट्टी से पहले ब्लॉक बनाना सिखाएंगे, फिर ब्लॉक से हम दीवार बनाना सिखाएंगे, फिर दीवार से हम कमरा बनाना सिखाएंगे, फिर कमरे से हम घर बनाना सिखाएंगे, घर से हम मोहल्ला बनाना सिखाएंगे, मोहल्ले से फिर शहर, और फिर शहर से सूबा, और फिर सूबे से मुल्क। ये बहुत आगे की प्लानिंग्स हैं, लेकिन शुरू सब ब्लॉक से होता है, शुरू सब मट्टी से होता है। तो ये नुक्ते की रियाजत अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है, और ब्लॉक कैसे बनाया जाए वो हम अपना फिजिकली लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, और उसमें एक बहुत फन भी होगा इंशाल्लाह ताला। हम अपने निज़ाम को एक नए अंदाज से ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह जोड़ा जाए। तो इसमें एक चैनल भी आ जाएगा, इसमें एक स्कूल भी आ जाएगा, इसमें एक घर भी आ जाएगा, इसमें बिजनेस भी आ जाएगा। तो 5 in 1 किस तरह है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ लोगों इंसानों के हिसाब से नहीं है, ये आप इस फार्मूले को हर तरफ लेके जा सकते हैं। यानी आप घर से बाहर निकलें तो कम से कम 5 काम करके आए, तो आप जो हैं वो अपना इकोनॉमिक्स को सही मेजर करेंगे। और होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि बच्चे जो हैं वो, उनको पढ़ाना मकसद है। ये सारी बातें जो हैं ये है बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है, एक बहुत इसके अंदर जर्नी है जिसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन यह है कि अब मैं दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करता हूँ कि मैं
बता सकूं कि मैंने कैसे इसको, और आप भी कोई सवाल कर सकती हैं। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। आई थिंक इससे आपका ना जाविया पता चला है और आपकी फिलोसफी पता चली है और आप आगे क्या बड़े बड़े इंशाल्लाह काम करने जा रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल ये है कि ये जो जो काम है ये एक यूनिट के तौर पे स्टार्ट होगा और फिर ये फैलेगा इंशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि इसके अंदर जो अभी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जो कि डिग्रीज ले लेके निकलेंगे बाहर और जो कि कुछ डिफरेंट काम करना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा कर देंगे कि मतलब उनको किस डायरेक्शन में देखना चाहिए, किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए? जो लोग आर्किटेक्चर को एक मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं, जो कि अपनी पढ़ाई के दौरान भी एक डिफरेंट रुझान रखते हैं, उनके उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उनको अभी, क्योंकि माशरे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे कि उनको व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेपिंग स्टोन्स दैट दे शुड टेक? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही इसी नुक्ते को मैं बयान करना चाह रहा था कि अब जो है वक्त की ज़रूरत ये है कि, और स्पेशली आर्किटेक्ट्स की जो जिम्मेदारी है, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, उनकी लाइंस की, उनकी जो फैसलों की जो है वो कीमत भुगतनी पड़ती है लोगों को। यानी ब्रिजेस होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, इन तमाम की जिम्मेदारियां और इन तमाम की वजह से बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो और हर कॉलोनी का और हर एरिया का मिजाज बनता है ड्यू टू आर्किटेक्चर, ड्यू टू रोड्स, ड्यू टू फैसिलिटीज जो होती हैं, उसकी वजह से रुझान बनता है लोगों का। तो यस, जो यंग आर्किटेक्ट्स बाहर आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज से और जो सीख रहे हैं, उनके लिए जो बुनियादी एक बात है वो ये है कि उनको घर बनाना आना चाहिए। तो मैं मकान बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत एक वाज़ेह फर्क है इन तमाम डिस्कशन में। ये अहम बात मैं कर रहा हूँ कि मकान बनाना भी आना चाहिए, लेकिन घर बनाना भी आना चाहिए। और खुशियों को टेंजिबल करना आना चाहिए। ये बड़ी इंटेंजिबल सी अप्रोच होती है। खुशियाँ क्या होती हैं? किसी को कोई जोक सुनाना खुशियाँ नहीं होती। खुशियाँ जो होती हैं वो आपका जो है वो कन्वीनियंस से, अपनी आसानी से और आराम से ये डेवलप होती हैं। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं डेवलप किया है तो वो आपको देर पा नताइज बुरे होते हैं उसके। अगर जो है वो आपने कुर्सी डिज़ाइन की है और वो स्टैंडर्ड से ऑफ है तो वो आपके लिए परेशान करेगी। आपकी किचन की हाइट जो है वो अगर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड 32 के हिसाब से है, या और वो आपने 34 पे कर दिए, 36 पे कर दिए, तो वो प्रॉब्लम करेगी। उससे जो है वो खतरा हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर आपको टाइम सेवर स्टैंडर्ड्स के साथ साथ अपने आप को ऑर्गेनॉमिकली चीज़ों को समझते हुए अपनी लाइंस लगानी है, डिज़ाइन करना है। कम से कम एक कमरा आपको जो है वो सही डिज़ाइन करना आना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनॉमिकली, ठीक है। और वो कैसे? कि आपको नॉर्थ का पता होना चाहिए कि भाई नॉर्थ की क्या मतलब होता है, हवा कहाँ से आ रही है, आपका धूप कहाँ से आ रही है चीज़ों में। अब कोविड ने हमें ये सब सिखा रहा है कि हर घर के अंदर धूप आनी चाहिए, और धूप जो है वो यूवी रेजेस जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं इन तमाम जर्म्स में। दुनिया के तमाम जर्म्स जो हैं वो सूरज की वजह से, सूरज उनका दुश्मन है। तो ये हमें समझना है कि कुदरत को हम अपने घर में किस तरह से इनवाइट करें, और उसकी रिस्पेक्ट के साथ कि तमीज के दायरे में धूप आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए। मतलब हवा अगर आनी है तो खिड़की किस तरह से खोलनी है, इन चीज़ों का ख्याल करना है आपको कि खिड़कियों की लोकेशंस, खिड़कियों का हिसाब किताब कैसे है, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक जो घर बनाने की मैं बात करता हूँ, मकान तो आप बड़े ज़बरदस्त बना सकते, और तमाम जो नए आने वाले जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, यंग आर्किटेक्ट्स हैं, उनको घर बनाना आना चाहिए। घर बनाने से मतलब मैं ये बार बार ये बताता हूँ, तो मकान और घर के फ़र्क को भी समझ लें आप कि मकान और घर का फ़र्क क्या है। मकान जो है वो बनता है ब्लॉकों से, सरिये से, सीमेंट से,
लकड़ी से, लोहे से, टाइलों से मिलाकर मकान बनता है। और घर जो है वो इंसानों से बनता है, भाई से, बहन से, बीवी से, बच्चों से, बाप से, माँ से। तो ये बड़ी मैंने इनकी रिलेशनशिप्स के ऊपर काम किया है कि जनाब ज़मीन जो है वो माँ है, छत जो है वो बाप है, कॉलम्स जो हैं वो भाई हैं, दीवारें हैं भाई हैं, और गेस्ट रूम जो है वो बहन है, किचन जो है वो बीवी है, और ये सारी, या बहू है कह लें आप, उसका काम है ये, उसको समझना है उस डिटेल को कि कैसे इन चीज़ों में आगे जाया जाए। ड्राइंग रूम जो है वो दामाद है, ये बड़ी डिटेल्स हैं इसके अंदर। और बाथरूम जो है वो ससुराल है। तो तो इनकी डिटेल्स जो हैं वो बहुत सच्ची हैं कि अगर आपने इनको अच्छी तरह से जोड़ के रखा है तो ये घर है, और अगर इसमें से कुछ भी सही एक नहीं जुड़ा हुआ तो वो घर में इनकन्वीनियंस है। इस बात का मतलब ये है कि जुड़ जाने में जो है वो भला है, मिलकर काम करने में भला है, कि अगर किसी की एनर्जी कम हो रही है तो वो किसी और ने एनर्जी दे दी, ये घराना होता है। और हमारा कल्चर जो है वो यही कल्चर है, अपने दीन को, अपने कल्चर को और अपने कबीला नुमा निज़ाम को रिस्टोर करना चाहता हूँ, जिसमें कि जो एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम की बात थी, जिसमें मिलजुल कर रहना, मोहल्ला बनाना, इकट्ठे एक दूसरे के काम आना, ये सारा कल्चर होता था और उसके अंदर बड़ी मोहब्बतें होती थी, बहुत अच्छा उसका एक सिस्टम होता। मैं ऐसा मॉडल तैयार कर लूं कि जो कि दुनिया के लिए हो, लोगों के लिए हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली भी तैयार किया है और उसको नॉन फिजिकली भी तैयार किया है। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, मैंने उनकी होम स्कूलिंग शुरू की है। तो ये कुछ ऐसी रिवर्स मेथडोलॉजीज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जिससे कि समझ आएगा। एक शेर से ही मैंने चीज़ों को समझा कि शहर आसेब में आंखें नहीं हैं काफ़ी, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, यानी कि आसेब ज़्यादा शहर हुआ है, उसमें सिर्फ आंखों से आपका काम नहीं बनेगा, देखने से काम नहीं चलेगा, उल्टा देखोगे तो सीधा नजर आएगा। शहर आसेब में आंखें नहीं हैं काफ़ी, उल्टा देखोगे तो सीधा नजर आएगा। ये शेर ने मेरी जिंदगी बहुत सारी आसान की है कि जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो तो आप सीधे कैसे चलें, आप उल्टा करना शुरू कर दें चीज़ों को, तो वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो तकरीबन क्लोज पर है, तो आपने इसको सम अप बहुत ही ब्यूटीफुली किया है। एंड में जो आपने शेयर कहा है उससे बहुत सारी चीजें वैसे ही वाजे हो जाती हैं, और वही दरिया कूजे में बंद करने वाली बात है। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू हैदर, एंड आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच जो आपने ये एजुकेट किया है लोगों को, आम लोगों को एज वेल एज स्टूडेंट्स को, जो कि आर्किटेक्चर को एज एकेडमिक डिसिप्लिन जानते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वो लोग भी जो कि नहीं जानते, जो कि आउटसाइडर्स हैं इस प्रोफेशन के, बट दे यूज इट एवरी डे एंड इट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और thank you so much for your time, and thank you so much for all the insights that you have shared. Now I will close this meeting and I will speak to you. अभी मैं आपसे मजीद गुफ्तगू जारी रखूंगी. So thank you so much for your insights.